हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है और इससे पहले के 3 एपिसोड मैंने अपने चैनल के ऊपर कवर कर दिए थे एक ही वीडियो के अंदर, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में एक शिप का सीन दिखाया जाता है। अब यार आपको याद होगा, शोगन और जिक्का दोनों के दोनों वापस आइलैंड पे जाने वाले थे एंड हमें यहाँ पे बताया जाता है कि 2 दिन हो चुके हैं, कोई भी एलेक्सर लेके वापस नहीं आया है, जिस वजह से शोगुनेट ने यहाँ पे कुछ लोगों को चूज किया होता है। यहाँ पे यामाडा असाइमोन होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे इवागाकुरे निंजास भी होते हैं, उसके अलावा उनके 50 सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो लगा लो भाई, ये काफी सारे लोगों को यहाँ पे अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। शोगन पूछता है कि क्या तुम इतने सारे लोगों को संभाल पाओगे। वही हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि इन शोगन के साथ जिक्का तो होता ही है, इसके अलावा यहाँ पे अनरैंक्ड लोग हैं, लेकिन ये होते काफी ज्यादा काबिल है। ये 2 स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली। एक का नाम होता है यामाडा असाइमोन कियोमारू, ये छोटा है इसलिए इसको कोई रैंक नहीं मिली है अभी भी, ठीक है ना। और दूसरी ये लड़की होती है यामाडा असाइमोन इसुजू। भले एक वुमेन है लेकिन उसके बावजूद ये काफी ज्यादा पावरफुल और कमाल की फाइटर है। ओके, मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर रह चुकी है ये, तो तुम लगा लो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। एनीवे, ये 4 लोग हो गए यहाँ पे यामाडा असाइमोन के। क्यों यहाँ पे कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बेकार हूँ, मेरे अंदर कोई स्किल्स नहीं है क्यों बुड्ढे, तो चलो फिर क्यों ना टेस्ट करके देखे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्यों यहाँ पे आते साथ ही अपनी ब्लेड निकालते हैं और इनका एक मास्क काट देता है, लेकिन इसुजू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते इन लोगों के साथ, तो ये बुरी बात है। निंजास के ऊपर तलवार उठाना, अपनी तलवार अंदर रखो। तो क्यों यहाँ पे इसुजू को भी कहते हैं तुम भी, जिसके बाद ये दोनों ही शांत हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक इवागाकुरे निंजा होता है और वो कहता है कि देखो, आपको हमसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप एक उंगली उठा सकते हो और हम इस चीज को सॉल्व कर देंगे। तो क्यों कहता है ठीक है, फिर तुम प्रूव करके दिखाओ कि तुम एक अच्छे निंजा हो। तो भाई ये बंदा लिटरली कहता है कि ठीक है, अब आगे तुम संभाल लेना। यहाँ पे ये बंदा आगे बढ़ता है और भाई अपने ही गले में तलवार मार देता है और अपनी जान दे देता है। वो बेसिकली मर जाता है यार लिटरली। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कोई ट्रिक होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पीछे से एक और निंजा आ जाती है, ये एक लड़की होती है, ठीक है ना। ये लोग बताते हैं कि इनका रिजॉल्व कितना ज्यादा पावरफुल है और इनका बस एक ही मकसद है कि ये शोगुनेट की रिस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है कि इन सब लोगों को एक मिशन दिया गया है कि इनको इन्फिल्ट्रेट करना है आइलैंड के अंदर और जाके गाबीमारू को जान से मार देना है, यही इनका मिशन है। तो यही पर्पस है इनका, इसलिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। इनको और कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। अब यार शोगन तो ये बोलता है कि मैं क्रिमिनल से नफरत करता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग साथ ही है। एक बार आइलैंड पे हम पहुंच जाएंगे तो मैं वहां पे किसी भी क्रिमिनल को छोड़ूंगा नहीं और सारे असाइमन को सही सुरक्षित वापस लेके आऊंगा। यहाँ पे वो रोने लग जाता है, काफी इमोशनल होता है वो अपने साथियों को लेके। ये लोग फाइनली यहाँ पे आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं। आइलैंड पे आते साथ ही इनका सामना कुछ शोषण से होता है। शोषण ही है ना ये लोग, मतलब जिनके अंदर दिमाग नहीं होता है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें केव का सीन दिखाया जाता है। अब यार ये लोग यहाँ पे शोगन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। गाबीमारू पूछता है कि क्या वो हमारा दोस्त है या दुश्मन, तो सागिरी कहती है हाँ वो हमारा दोस्त है, वो सारे हमारा में से सबसे ज्यादा स्किल्ड है और हमारे में फर्स्ट क्लास माना जाता है, काफी खतरनाक है वो। शियोन बताता है कि हाँ सच में शोगन है काफी कमाल का और उसको टाओ की भी नॉलेज होगी ही, क्योंकि वो मेरे साथ ही ट्रेनिंग करता था, वो और भी चीजें सीखना चाहता था। इवन जो मेरा वेव्स वाला कॉन्सेप्ट है उसका नाम उसी ने दिया था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शोगन अपनी तलवार इसुजू को दे देता है और वो यहाँ पे अपने हाथों से ही लड़ना शुरू करता है, क्योंकि वो इस तलवार की बहुत रिस्पेक्ट करता है। बहुत स्पेशल तलवार है, हमें आगे चल के बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे शोगन याद करता है कि कैसे हर एक इंसान के अंदर के वाइटल बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको टारगेट करके हम सामने वाले को हरा सकते हैं। ये चीज उसने फूची से सीखी थी। इवन वो वेव्स को परख के ये पता लगा सकता है कि कहाँ पे कौन सा पावरफुल पार्ट है, मतलब वो वेव्स डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बात उसने शियोन से सीखी थी, वो सारी चीजें याद रखता है वो। तो यार नोरोगाई तो खुश हो जाती है कि इतना ताकतवर है और हमारी साइड है, तो कितनी कमाल की बात है। लेकिन यहाँ पे शियोन ज्यादा खुश नहीं होता है। युजुरिया कहती है अच्छा यामाडा असाइमोन शोगन, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसको जानती हूँ, मतलब वही इंसिडेंट में था वो, है ना। तो ये लोग सोचते हैं कैसे इंसिडेंट, तो सागिरी कहते हैं देखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ हो सकता है वो कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें पहले की एक स्टोरी बताई जाती है कि सिल्वर सर्पेंट क्लैन के बॉस को पकड़ लिया गया था, जो कि एक काफी फेमस याकुजा था, ठीक है। तो जब उससे पूछा गया कि उसके बाकी साथी कहाँ छुपे हुए हैं, तो ये बता ही नहीं रहा था, काफी ज्यादा जिद कर रहा था। तो ऑफिशियल्स ने हार मान ली थी। लेकिन तब आया शोगन, और भाई शोगन आया ना तो उसने सच में अपनी काफी खतरनाक तरीके की इमेज दिखाई। बेसिकली उसने एक बंदा जो पकड़ा गया था इनकी याकुजा गैंग का, उसको
इस बॉस के सामने ही काट दिया, मतलब उसकी गर्दन काट दी लिटरली। जिसके बाद धीरे धीरे करके उसने 20 के 20 बंदों को ढूंढ के जान से मार दिया था और इस वजह से शोगुनेट के सामने उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। इसी वजह से उसे बहुत फेमस ब्लेड दी गई जिसका नाम है फुरीबुत्सु कानेकी। तो यार ये है स्पेशल ब्लेड। तो भाई गांतेत्सु साई कहता है क्या बात है यार, सुनने में तो काफी कमाल का बंदा लग रहा है। तो सागिरी कहती है कि हाँ मतलब वो है कमाल का और वो इतना बुरा भी नहीं है। तो फूची कहता है हाँ तुम्हें तो लगेगा ही क्योंकि वैसे वो सागी का पहला प्यार है। तो सागी यहाँ पे शर्माने लग जाती है, मतलब सागिरी। अब नोरोगाए और युजुरिया तो एकदम से इंटरेस्टेड हो जाती है। वो कहते हैं ओह क्या बात है, तुम उससे शादी करना चाहती हो क्या? तो सागिरी कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जब बच्ची थी बस मैं उसको पसंद करती थी, ठीक है ना, और उसी की वजह से आज मैं एक रैंक्ड असाइमन बन पाई हूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि भाई बिल्कुल रो रो के यहाँ पे शोगन ने रिक्वेस्ट की थी कि सागिरी की स्किल्स को एक्नॉलेज किया जाए और उसे रैंक दी जाए, ठीक है। दूसरी बार हमें दिखाया जाता है इस लड़ाई का सीन, यहाँ पे शोगन ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है, लेकिन शियोन कहता है कि नहीं तुमसे एक गलती हो गई है, जिस हिसाब से तुमने ये स्टोरी बताई है ये बात सही है कि उसने 20 लोगों को मार दिया था, लेकिन सिर्फ याकुजा के मेंबर्स नहीं थे वो। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि उसने 20 सिल्वर सरपेंट के लोगों को तो मारा ही, उसके अलावा उसने पूरे क्लैन के लोगों को मार दिया था, उनकी फैमिलीज को मार दिया था, बूढ़े बच्चों को सबको मार दिया था लिटरली भाई शोगन ने। तो इसी वजह से ये इंसिडेंट फेमस है। तो तकरीबन 100 लोगों को उसने मार दिया था। यहाँ पे इवन वो इस बॉस के बच्चे की टांग उठा के लेके आया था कटी हुई। तो ये देख के तो ये बॉस डर ही गया था, कहता है कि तुम बच्चे को तो छोड़ ही सकते थे यार, कितने खतरनाक मॉन्स्टर हो तुम भाई। तो यार शोगन की यहाँ पे यही आइडियोलॉजी होती है कि यार जिस हिसाब से बच्चे जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं ना तो वो वैसे ही चीज़ सीखते हैं। तो अगर ये बॉस मर भी जाएगा तो वो बच्चे ये बिजनेस संभालेंगे और यही काम करेंगे। तो यहाँ पे वो रोने लग जाता है और वो यही कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में तुम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करोगे, और भाई उसको भी मार देता है। मतलब कितनी खतरनाक मौत है यार भाई, ये बॉस की फट गई होगी उस टाइम पे, है कि नहीं। तो शियोन यहाँ पे यही बताता है कि अगर वो इस आइलैंड पे आ गया है ना तो वो किसी भी क्रिमिनल को किसी भी सिचुएशन में छोड़ेगा नहीं। ये गलत फहमी तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि वो कोऑपरेट करेगा हमारे साथ। यहाँ पे शोगन देख लेता है कि सामने एजिन की लाश पड़ी हुई होती है आधी कटी हुई। अब हमें दिखाया जाता है पहले का सीन जब शोगन बहुत छोटा था तो एजिन ही उसको लेके आया था इस क्लैन के अंदर। इवन हमें बताया जाता है कि शोगन के माता पिता को मार दिया गया था जब वो बहुत छोटा था। तो शोगन यही पूछता है कि तुम मेरे माँ बाप के कातिल को तो ढूंढ नहीं पाए ना, है ना। यहाँ पे उसकी एक आइडियोलॉजी होती है कि तुम यहाँ पे लोगों की गर्दन काट देते हो, लेकिन उसके लिए तुम अपनी ब्लेड्स काफी ज्यादा शार्प करके रखते हो जिससे कि बिल्कुल भी पेन महसूस ना हो सामने वाले को, विक्टिम को, है ना। लेकिन मैं अगर होता ना तो मैं अपनी ब्लेड को पूरी तरह से चिप कर देता जिससे कि एक बार में नहीं बल्कि 3-4 बार में उसकी गर्दन काटी जाए, जिससे कि उसको सफरिंग महसूस हो, उसको उसकी सजा मिले। अब भाई ये आइडियोलॉजी देख के एजन तो यही कहता है कि देखो अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम जितनी भी बार ऐसा करोगे उतनी ही बार मैं तुम्हारी ब्लेड को शार्प करता रहूंगा और एक दिन तुम्हें एक काफी ब्यूटीफुल चीज समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें वो याद कर रहा था। शोगन यहाँ पे बुरी तरह से रोने लग जाता है एजन को देख के। तो इसुजु कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो शोगन कहता है ठीक है फिर हमें पहले रिचुअल्स करने होंगे। तो यहाँ पे वो बैठ के भाई प्रेयर वगैरह करना शुरू कर देता है, लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है कि पीछे से एक जाला उड़ता हुआ आता है और ये बड़े बड़े डोशन तो नहीं बोलेंगे भाई, सोशन ही है ये, है ना। तो ये आ जाते हैं, इनके ऊपर एक काफी इंटेलिजेंट क्रीचर बैठा होता है जो सीटी बजाता है और इन सबको चारों तरफ से घेर लेता है इन मॉन्स्टर्स से। ये एक जाली यहाँ पे शोगन की तरफ फेंकते हैं, लेकिन इसुजु और कियो इस जाली को काट पीट के रख देते हैं और ये लोग कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि शोगन यहाँ पे मौन कर रहे हैं, और भाई यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लोग काटना पीटना शुरू करते हैं। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ये जो निंजाज होते हैं ये काफी कमाल के होते हैं, मतलब ये सारे मिलके यहाँ पे अटैक करते हैं। और ये जो बंदी होती है ना ये यही कहती है कि भले यामाडा असाइमोन काफी ज्यादा स्किल्ड होते, काफी कमाल के होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें ना तो निंजाज उनसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि ये नंबर्स में काम करते हैं, साथ मिलके अटैक करते हैं, ठीक है। तो यार ये चीर फाड़ करना इधर शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है जिक्का यहाँ पे कुछ खास करता नहीं है। यहाँ पे फाइनली शोगन की प्रेयर कंप्लीट हो जाती है और ये मॉन्स्टर जब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसे काट पीट के रख देता है। इधर वो जानबूझ के अपनी ब्लेड को चिप करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि भाई ये तो मॉन्स्टर्स है और इनको दुनिया भर का पेन देना चाहता है वो। अब यार आपको पता होगा ये इंटेलिजेंट वाला क्रीचर था, ये आ जाता है सामने, ठीक है, और वो कहता है ठीक है फिर जो भी तुम्हें बात करनी है वो टेंशन से जाके कर लेना। अब इन दोनों का वर्सेस होता है, लेकिन भाई शोगन उसको काट पीट के रख देता है और उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बचा होता है, वो उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है लेकिन ये कुछ बता नहीं रहा होता है। शोगन यहाँ पे थोड़ा गुस्सा होता है जिक्का के ऊपर कि भाई जिक्का भले उससे बड़ा है, ओके, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी ब्लेड बाहर नहीं निकाली लड़ने के लिए,
वो बस घर जाना चाहता है, लेकिन उसको फिर एहसास होता है कि उसने गलती की, तो वो अपने सीनियर से ऐसे बात नहीं कर सकता, इसलिए वो माफ़ी भी मांगता है जिक्का से, ठीक है ना। तो यार ये जो बंदी होती है ना इवाका गुरे की, ये यही कहती है कि आप ये सब रहने दीजिए, ठीक है ना, ये पूछताछ का काम हम कर लेंगे, टॉर्चर करने का। ओके भाई, दूसरी बार यहाँ पे हमें फिर से इन लोगों का सीन दिखाया जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक रास्ता बता दिया होता है इधर से बाहर निकलने का, तो अब यार इन लोगों को बस फील हो रहा होता है, क्योंकि ये जो डेंस स्मॉग टाइप होता है ना, फॉग टाइप, ये बिल्कुल टाव से भरा हुआ है, इस वजह से ये महसूस तो कर पा रहे होते हैं कि कोई आइलैंड पे आया है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि वो है कौन। अब शियोन कहता है कि वैसे हमें 2 ग्रुप्स में बट जाना चाहिए, एक ग्रुप यहाँ पे एस्केप रूट को सिक्योर करेगा और दूसरा ग्रुप एलेक्सर को ढूंढने के लिए जाएगा, ठीक है। तो यूजुरी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो भी घर भागना चाहती है, वो कहती है ठीक है फिर मैं तो एस्केप वाली टीम में हूँ, ठीक है। तो गावीमारू कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, एस्केप रूट को सिक्योर करना है, ठीक है ना, और उसके लिए हमें होराई से होके गुजरना पड़ेगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पे शियोन बताता है इन लोगों को कि अगर इन लोगों का सामना होता भी है टेंशन से या किसी से, तो टाओ के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे कि हम सामने वाले का टाओ कमजोर कर सकते हैं और खुद का थोड़ा और ज्यादा ताकतवर कर सकते हैं। ओके, तो वो इस बारे में बात करता है, लेकिन यूजुरिया कहते हैं इस चीज का कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, इतना ज्यादा डेंजरस चीज है ये और हम अभी दुश्मन के बेस में है, इससे ज्यादा रियलिस्टिक ये होगा कि हम जल्दी से जल्दी आइलैंड छोड़ के चले जाएं, है ना। तो मेरे ख्याल से हमें अकेले ही जाना चाहिए। तो शियोन कहते हैं बिल्कुल सही कहा तुमने, वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ तुम्हें रोकने वाला और हमारा कोई बॉन्ड भी नहीं है बीच में, तो सबको अपने मन की मर्जी ही करनी चाहिए। दूसरी बार हमें दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पे आइलैंड के अंदर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हमें टेंशन का भी सीन दिखाया जाता है बीच में, एंड शियोन इन लोगों को ये कहता है कि अब तुम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बाकी मैं अपने हिसाब से डिसाइड करता हूँ। वो अंदर की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन वो कहता है रुको यार, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन हमें दिखाया जाता है ये सबके सब लोग फिर भी शियोन के साथ ही आ रहे होते हैं। नुरुका कहती है कि हाँ हम इतने समय से साथ है तो साथ ही रहेंगे ना। तो यूजुरिया कहती है वैसे देखा जाए तो अगर घर जाना ही है सबको तो ठीक है, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सबके सब लोग यहाँ पे शियोन के साथ ही होते हैं, इवन नुरुका यहाँ पे शियोन को मारने लग जाती है कि आप हमें छोड़ के जाने वाले थे क्या, वो रोने लग जाती है लिटरली। तो यूजुरिया कहती है देखो यार इस सबका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन द एंड एक ही क्रिमिनल को छूट मिलेगी एलेक्सर ढूंढने के बाद। तो गांतेत्सु कहता है कि कोई बात नहीं, जब वापस जा रहे होंगे शिप पे तो उसका फैसला तब कर लेंगे लड़ाई करके, ठीक है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। यार आपको डिस्टर्बेंस तो हुई होगी इस एपिसोड के अंदर, बहुत शोर शराबा हो रहा है, मैं क्या करूं भाई, क्या कर सकता हूँ, वीडियो तो बनानी थी ना, तो ठीक है फिर यार माफ करना यार, नेक्स्ट वीडियो की क्वालिटी और अच्छी होगी। ओके, बट जो भी है वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।